है सर। स्पीकर साहब के पास हम गए, मैं नहीं, member of the house went, and speaker committed to us, personally committed to us. So I'd like to know, am I allowed to speak those points or not? मैं इस चीज़ का पुष्टि करना चाहता हूं कि स्पीकर साहब ने पहल किया था कि अगर सब मान जाए तो सदन चलना चाहिए, और वेणुगोपाल जी की ओर से भी कहा गया है कि हम अपना लीडर ऑफ अपोजिशन से कुछ बुलवाना चाहते हैं। सभा की कार्यवाही कल मंगलवार दिनांक 10 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आप मेरे ऊपर केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पार्लियामेंट हाउस में सच्चाई बोली है। कई चीज़ों का बजट स्पीच में भी बोला है उन्होंने, जो देश बेच दिया, और सदन में सीधा हम इसको ला सकते हैं चर्चा के लिए भी, तो वो देखेंगे, अभी कोई तय नहीं हुआ। बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लोकसभा के अंदर कई दिनों तक इसी बात पर नूरा कुश्ती होती रही कि एलओपी यानी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन इस सियासी लड़ाई के बीच जब राहुल गांधी को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से हमला किया। लोकसभा में राहुल गांधी के इस भाषण के दौरान केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का नाम भी सामने आया, जिसके बाद केंद्र की मोदी सरकार ने बिना वक्त गवाए राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाने का ऐलान कर दिया। खुद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने तब मीडिया के सामने आकर ये बात कही थी। हालांकि राहुल गांधी ने संसद की अपनी उस स्पीच पर कायम रहते हुए वीडियो पोस्ट जारी कर खुला ऐलान कर दिया था कि सरकार चाहे एफआईआर करे, प्रिविलेज मोशन लाए या कुछ और, वो अपने कदम 1 इंच भी पीछे नहीं हटाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेच दिया है, किसानों को बेच दिया है। आप मेरे ऊपर केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पार्लियामेंट हाउस में सच्चाई बोली है। आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगे वो दूसरी बात है, देश सच्चाई को समझता है। आप कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। कांग्रेस प्रेसिडेंट खारगे जी, मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे सब कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़े हैं। ये अन्याय हम नहीं होंगे। धन्यवाद। हालांकि राहुल गांधी के इस सख्त तेवर के बाद लगता है कि केंद्र की मोदी सरकार ने इस मामले में अपने कदम पीछे खींचने में ही भलाई समझी। शायद इसीलिए प्रिविलेज मोशन की चेतावनी देने वाले किरण रिजिजू के सुर बदले नजर आ रहे हैं। पहले तो सरकार ने तय किया था कि एक मोशन मूव करेंगे, और राहुल गांधी ने जो नियम तोड़कर और इलीगल तरीके से जो किताब पब्लिश ही नहीं हुआ उसका जिक्र करना, और साथ में कई चीज़ों का बजट स्पीच में भी बोला है उन्होंने, जो देश बेच दिया और अनाप शनाप बातें की, प्रधानमंत्री जी के बारे में बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। कई मुद्दे हैं जिस पे हम उसको एक नोटिस देना चाहते थे। हमारे प्राइवेट मेंबर निशिकांत दुबे ने एक सब्सटेंटिव मोशन लाया है, तो इसलिए मैंने कहा कि सरकार जो मोशन लाना था उसका हम अभी ड्रॉप किया है। तो एक प्राइवेट मेंबर ने मोशन लाया है, तो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोशन ला सकते हैं। तो एक सब्सटेंटिव मोशन लाया है, तो हमने सोचा कि इसको एडमिट होने के बाद हम तय करेंगे स्पीकर साहब से बात करके कि प्रिविलेज कमेटी में या इसको एक एथिक्स कमेटी में या सदन में सीधा हम इसको ला सकते हैं चर्चा के लिए भी, तो वो देखेंगे, अभी कोई तय नहीं हुआ। फिलहाल तो ये तय हो गया है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ केंद्र सरकार प्रिविलेज मोशन नहीं लाएगी। हालांकि उनके हालिया भाषण के कुछ हिस्सों को सदन की कार्यवाही से हटाया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार सरकार का मानना है कि उनके द्वारा लाए गए कुछ आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं थे। हालांकि इस बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर राहुल गांधी के खिलाफ कथित अनैतिक आचरण की जांच के लिए संसदीय जांच समिति गठित करने की मांग की है। चिट्ठी में राहुल गांधी पर संसद के अंदर और बाहर ऐसे बयान देने का आरोप लगाया है
जो देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए हानिकारक बताए गए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।